मेरा नाम निदा है और मैं 2019 में लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ एक लड़की मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी में साद नाम का लड़का उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो साद को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो 7 सालों से अली नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसीलिए उसने साद के साथ मेरी दोस्ती करवा दी और कुछ ही दिनों बाद साद ने मुझे प्रपोज कर दिया। साद इतना अच्छा लड़का था कि मैंने भी उसे हाँ कर दी। इस तरह हम दोनों की मोहब्बत का आगाज हुआ। फिर मेरी दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड अली ने धोखा दे दिया, तो उसने साद को मैसेज करना शुरू कर दिए। उसने कुछ ही दिनों में मेरे और साद के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी और मुझे लगने लगा कि साद मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी और मुझसे एक गलती हो गई। मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड जहांजेब से रब्ता करने लगी और उससे मुलाकात करने के लिए भी चली गई। जहांजेब और मेरी दोस्ती 2018 में इंस्टाग्राम पर हुई थी, लेकिन वो मुझसे हर टाइम पैसे मांगता रहता था या फिर मुझसे जिस्मानी ताल्लुक की डिमांड करता रहता था। मैंने उसकी डिमांड से तंग आकर 2018 में ही उसे छोड़ दिया था। लेकिन जहांजेब से दोबारा मुलाकात करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं और जहांजेब साथ थे तो वो साथ भी आ गया और साथ को वहां तक लाने वाली मेरी ही यूनिवर्सिटी की दोस्त थी, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं जहांजेब से मिलने जा रही हूँ। साद ने जैसे ही मुझे दूसरे लड़के के साथ देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और वो वहां से चुपचाप चला गया। साद की नम आंखों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उस दिन मुझे समझ में आया कि साद और मुझ में गलतफहमियां मेरी यूनिवर्सिटी वाली दोस्त ने जानबूझकर पैदा की, क्योंकि वो चाहती थी कि साद मुझे छोड़कर उसका हो जाए। फिर मैंने बहुत मुश्किल से साद को मना लिया और अपनी यूनिवर्सिटी वाली दोस्त से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दिया। लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और उसने यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम करने की साजिशें शुरू कर दी और ये बात हर तरफ फैला दी कि साद और मेरे दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात हैं। मुझे पता चला तो मैं ये इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने गुस्से में आकर उस लड़की का सर फाड़ दिया। उस लड़की ने मेरे घर कॉल करके सब कुछ बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता तय कर दिया। साद को जब मेरे रिश्ते का पता चला तो उसने फौरन अपने घर वालों को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज दिया, लेकिन मेरे घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर मुझे जैसे ही मौका मिला तो मैं साद से मिलने चली गई। साद आशिकों की तरह मेरे कदमों में बैठ गया और रोते हुए मुझसे कहने लगा कि प्लीज मुझसे निकाह कर लो वरना मैं मर जाऊंगा। मुझसे साद की हालत देखी ना गई और मैंने उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद मैं घर वापस आ गई और वापस आकर मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो गया। वो ये जान गए थे कि मैं साद से मिलकर आई हूं, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे एक कमरे में कैद कर दिया। साद के घर वाले दोबारा मेरे घर रिश्ता लेकर आए, लेकिन मेरे घर वालों ने उन्हें जलील करके घर से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैं घर से भागकर साद के पास चली गई। मेरे घर वाले साद के घर वालों को ये बोलकर मुझे वापस ले गए कि वो धूमधाम से मेरी शादी करके साद के साथ
मुझे रुखसत कर देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ। घर जाते ही उनका रवैया मुझसे बदल गया और मेरे घर वालों ने मुझे पूरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आखिरकार मैंने अपने हाथ की नस काट ली। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस वक्त बच गई। आखिरकार मेरे घर वाले मेरी रुखसती साथ के साथ करने के लिए मान गए, लेकिन उन्होंने मुझसे स्टाम्प पेपर पर दस्तखत लिए जिसमें लिखा था कि आज के बाद मेरा मेरे घर वालों से कोई रिश्ता नहीं होगा और मैं अपनी खुशी से अपने घर वालों की विरासत छोड़ रही हूं। रुखसती के वक्त मेरे सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा, यहां तक कि मेरे तन पर जो सूट था वो भी साथ लेकर आया था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे पहने हुए कपड़े देने से भी इनकार कर दिया। मेरे घर वालों ने मेरे साथ हर किस्म का ताल्लुक खत्म करके मुझे साथ के साथ रुखसत कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूं। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूं जो मुझे मेरी मोहब्बत मिली, लेकिन मुझे अपनी अम्मी और मेरी बहनों की बहुत याद आती है। अक्सर पूरी पूरी रात उनको याद करने में गुजर जाती है। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने अब्बू को कॉल करके माफ़ी मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम माफ़ी के नहीं बल्कि मार डालने के लायक हो। बस मैं आप सबसे इतना पूछना चाहूंगी कि क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या मैंने पसंद की शादी करके कोई गुनाह कर दिया है?